हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2, जो कि अपने पास चैप्टर अपन कर रहे थे। कौन सा चैप्टर कर रहे थे अपन? चैप्टर 5 कर रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज 5.2 आज इसी क्लास में करेंगे। इससे पहले अपने दो वीडियो अपलोड किए हैं एक्सरसाइज 5.1 के, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में तो क्वेश्चन 1 से 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में है, और क्वेश्चन 4 है जिसके पार्ट है 15 पार्ट्स हैं, तो वो अपने के सेकेंड पार्ट में किया है। ठीक है, उससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो था अपना इंट्रोडक्शन का। उसमें तो पूरा चैप्टर का निचोड़ ही आपको बता रखा है। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2, और ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है, इसको अच्छे से समझना है। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को nth टर्म के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि nth टर्म क्या होती है, nth टर्म का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एक बार। nth टर्म an इजिकल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ये बस इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द ये पूरी एक्सरसाइज है, घूमेगी यहीं की यहीं घूमेगी। कभी अपने को nth टर्म दे देंगे, a की वैल्यू पूछ लेंगे, कभी हमें a भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, सिर्फ n नहीं देंगे, n की वैल्यू पूछ लेंगे, कभी d की वैल्यू पूछ लेंगे, कभी nth टर्म पूछ लेंगे। बस इसी फॉर्मूले पर ये पूरी एक्सरसाइज अपनी घूमेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूले पर अपन हर क्वेश्चन करते चलेंगे इजी तरीके से। एकदम जो भी इजी से इजी जो भी मेथड होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलें, कोई भी गलत ना हो, और पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर पिछले वाले वीडियो के अगर आपको नहीं देखे हैं, लिंक चाहिए, तो ऊपर आई बटन दे रखा है, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? सबसे पहले क्वेश्चन अपने को दे रखा है फिल इन द बैलेंस। यानी कि अपने को क्या है, फिल इन द बैलेंस करना है, यानी कि जगह दे रखी है अपने को, उसको फिल करना है। अपने को कैसे करना है, इसमें क्या क्या दे रखा है वो अपन सब देखते हैं अभी। इसमें सबसे पहले तो अपने को दे रखा है कि a इज द फर्स्ट टर्म है, d है वो कॉमन डिफरेंस है, और जो an है वो क्या है, nth टर्म ऑफ एन AP है। तो इनमें अपने को फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, 7 है। तो अपन चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। a की वैल्यू अपने पास क्या है, 7 दे रखी है। ठीक है, फिर d की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 3 दे रखी है। d की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, n की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 8। n की वैल्यू कितनी है, 8। और फिर an की वैल्यू है, उस पर अपने को क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, nth टर्म निकालना है अपने को। फॉर्मूला अपना वही रहेगा, nth टर्म इजिकल टू क्या होता है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। an तो एच इट इज रह जाएगा। a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7 प्लस n कितना अपने पास, 8 माइनस 1d कितना अपने पास, 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 7 प्लस अब 8 माइनस 1 कितना होता है, 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ से अपने पास nth टर्म क्या जाएगा, an इजिकल टू 7 प्लस 21 कितना होता है, 28। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इतनी इजी एक्सरसाइज है ये, कोई भी अपने को कोई भी क्वेश्चन अपने को हार्ड नहीं लगेगा। बस शर्त इतनी है कि अपने को ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, और अपने को क्या दे रखा है वो सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जो भी अपना फॉर्मूला है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d में वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। बस उससे अपना क्या आ जाएगा, आंसर आते रहेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, जो कि a की वैल्यू अपने को दे रखी है, a इजिकल टू माइनस 18। ठीक है, d की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट पार्ट में अपने पास an कितना है, 28।
तो यहाँ पर अपन फिल भी कर देंगे इसको, कितना 28। ठीक है, फर्स्ट अपना आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब d इज इक्वल टू अपने को फाइंड आउट करना है, और n की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और nth टर्म कितना अपने पास 0 है। बस कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है, nth टर्म का जो फॉर्मूला वो लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये आपको समझ में आ गया। nth टर्म अपना कितना है 0 इज इक्वल टू a कितना अपने पास -18 प्लस n कितना अपने पास 10 माइनस 1, और d कितना अपने पास, d अपने को क्या है निकालना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू -18 है, तो -18 है, इसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, फिर प्लस प्लस लिख दिया, फिर 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और इंटू डी साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब 9d तो इधर है, इसको इधर ले आते हैं, 0 के इधर शिफ्ट करते हैं 9d को, तो ये प्लस में इधर आएगा, तो किस में चला जाएगा -9d इज इक्वल टू क्या जाएगा -18। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर d की वैल्यू निकालनी है, तो 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसमें जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 18 के डिवाइड में 9 चला गया। यहाँ से अगर अपन इसका डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ से अपने पास d इज इक्वल टू कितना गया 2, अपने पास कितना गया d इज इक्वल टू 2। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने से अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो भी अपने को दे रखा है ब्लैंक, वहाँ पे अपन इसको फिल कर देते हैं। d इज इक्वल टू क्या है अपना 2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे फिल कर देते हैं इसको, d की वैल्यू अपने पास कितनी आई 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट इसका इधर देख लेते हैं अपन। थर्ड पार्ट अपने को दे रखा है, जिसमें अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साथ में अपने को क्या दे रखा है, d दे रखा है। d कितना दे रखा है -3 दे रखा है। ठीक है, तो ये तो -3 हो गया d की वैल्यू, और फिर क्या दे रखा है अपन को, n इज इक्वल टू 18 दे रखा है, और nth टर्म अपने को क्या दे रखा है -5 दे रखा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई समझने वाली बात भी नहीं है, सिर्फ जो अपने को गिवन है वो लिखा है मैंने। अब अपने को यहाँ से सॉल्व करना है, इसको वैल्यू पुट करनी है किसमें, nth टर्म के फॉर्मूले में, और वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है अपने पास। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है अपने पास -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, प्लस n कितना अपने पास 18 -1, और d कितना अपने पास -3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी। -5 इज इक्वल टू ये a एज इट इज प्लस ये लिख दिया। अब 18 -1 कितना होता है 17। अब 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -51। 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया है -3 से, तो 70 -51, 7 3 जा 51 होता है। ठीक है, अब यहाँ से -5 इज इक्वल टू ए एज इट इज आ गया। अब प्लस माइनस है तो क्या आएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो -51। अब इस 51 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5 तो था, और प्लस में कितना गया 51। अब 51 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 46। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ए की वैल्यू ही अपने को पूछी है और वो अपने फाइंड आउट कर लिए, तो ब्लैंक स्पेस पे अपन लिख देंगे यहाँ पे 46। आई होप ये थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है अपने को, पहले सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं अपन। ए की वैल्यू दे रखी है अपने को -18.9, ये माइनस 18.9 दे रखी है। ठीक है,
और डी की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 2.5 और एन की वैल्यू पूछी है अपने को इस बार, तो एन की जगह क्या लिख देंगे ब्लैंक यानी कि क्वेश्चन मार्क, और फिर nth टर्म अपने को कितना दे रखा है 3.6। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन अपना जो क्वेश्चन दे रखा था। अब सबसे पहले अपने को nth टर्म का पता होना चाहिए। nth टर्म क्या होता है अपने पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये अपनी nth टर्म होती है। ठीक है, nth टर्म अपने को कितना दे रखा है 3.6 इज इक्वल टू ए कितना है अपना माइनस 18.9 प्लस एन कितना है वो फाइंड आउट करना है, पता नहीं है अपने को। डी कितना है अपने पास 2.5। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलिए, अब ये जो माइनस 18.9 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.6 प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा प्लस में। 18.9 इज इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 को n से करेंगे तो कितना आएगा 2.5 n, और फिर 2.5 को -1 से करेंगे तो -2.5। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा अपने पास 9 6 15 5, फिर 1 कैरी 8 और 3 11 1 12, फिर 1 यानी कि 2, तो अपने पास कितना गया 22.5। फिर ये जो इधर ये -2.5 है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा +2.5 इज इक्वल टू 2.5n। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, इसको ऐड करने पर अपने पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2.5n। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो n को इधर n को छोड़ के फिर 2.5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 25 के नीचे किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये 2.5 डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं 2.5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 10, तो यहाँ से 25 इंटू 10 अपॉन 25। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 10 कैसे आया, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद जो पॉइंट के इधर राइट साइड में होगा उतने जीरो आते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है तो एक जीरो आ गया तो 10 हो गया। तो यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो गया, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास n इज इक्वल टू 10, कितनी आ गई अपने पास n की वैल्यू 10। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे n अपने पास कितना आया है, वो आया है अपने पास 10, तो ये खाली स्थान पर अपन ने लिख दिया है 10। अब अपना लास्ट पार्ट बचा है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो भी देख लेते हैं क्या दे रखा है उसमें। अपने पास फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में अपने को क्या दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है 3.5 और d की वैल्यू अपने पास दे रखी है 0 और n अपने को दे रखा है 105 और अपने को क्या निकालना है an की वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको भी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, बस an का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुट करना है अपने को। तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। an अपने को निकालना है, कहीं कोई समस्या नहीं है। a है, a कितना अपने पास 3.5 प्लस n कितना अपने पास 105 माइनस 1 और d कितना अपने पास 0, जीरो है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास क्या जाएगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से अपने पास an इज इक्वल टू कितना आ गया 3.5 और यही पूछा था अपने को an, तो वो अपने पास आ गया 3.5। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं
वो अपने को क्या दे रखा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में अपने को दे रखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब अपने को सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है, यानी कि दोनों ही पार्ट है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपने को ये बताना है कौन सा ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 30th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि अपने को क्या पूछ रखा है 30th टर्म, यानी कि 30वां पद कौन सा होगा एपी का। जो अपने को एपी दे रखी है उसमें 13th टर्म क्या होगा 30th। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है एपी। एपी क्या दे रखी है अपने को, एपी जो गिवन है वो लिख लेंगे 10 7 4 डैश 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 डैश। ठीक है, ये अपने को एपी दे रखी है। अब इस एपी से देखकर हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन ए लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है वो है 10, ये लिख सकते हैं अपन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस है डी है वो निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 करवाई थी, उसमें मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी कि a2 माइनस a1। अब a2 अपने पास इस एपी में क्या दे रखा है 7, माइनस a1 कितना है 10, तो यहाँ से अपने पास d की वैल्यू कितनी आ गई -3। क्यों, क्योंकि 7 में से 10 माइनस नहीं होगा, क्योंकि छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो 10 में से 7 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो -3, तो d की वैल्यू अपने पास -3 आ गई। ठीक है, अब और क्या निकाल सकते हैं यहाँ से 30th टर्म, यानी कि अपने को टर्म दे रखी है कौन सी 30th, यानी कि n की वैल्यू अपने पास क्या है 30 है, ये चीज अपने को दे रखी है। और 30th टर्म का मतलब क्या होता है अपने पास a30, ये अपने को निकालना है। ठीक है, a30 अपने को निकालना है। अब मैंने आपको बताया था a30 को हम क्या लिख सकते हैं, a30 को हम लिख सकते हैं a प्लस और 30 से एक कम कितना होता है 29 और साथ में d, ये लिख सकते हैं। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है 10 प्लस 29 एज इट इज, और d कितना अपने पास d है -3, ये आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में। अब किसी को अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि ये कैसे आया, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को क्या दे रखा था nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, बस इसी में पुट किया है। a एज इट इज है, n अपने पास क्या है 30, तो 30 माइनस 1 कितना होता है 29 और इंटू d, इससे किया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। आई होप। अब चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट स्टेप अपना सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले 10 एज इट इज। ठीक है, अब 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 87। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे 10 में से माइनस नहीं होगा तो माइनस आएगा, फिर 87 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 77। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो क्या है -77, और वो कौन से ऑप्शन में अपने पास ऑप्शन थर्ड में। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। तो चलिए फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है। ठीक है, सेकंड पार्ट दे रखा है अपने को 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि कौन सा टर्म पूछा अपने को 11th टर्म। अब 11th टर्म निकालने के लिए अपने को जो एपी गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले एपी क्या है अपने पास, वो है -3 -1/2 और फिर 2, फिर आगे डैश डैश डैश। अब इस एपी से देखकर अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं ए, वो कितना अपने पास -3। ठीक है, अब यहाँ से अपन d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अपने को माइनस करनी है। सेकेंड टर्म अपने पास क्या है -1/2, इसमें से अपने को माइनस करनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है -3, तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास -3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो -1/2 एज इट इज आ गया अपने पास। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में +3।
अब यहाँ से अपने को एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है। तो एलसीएम अपने पास कितना जाएगा 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -1, फिर प्लस। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे क्या आता है अपने पास, अब 6 में से -1 करेंगे क्या आएगा 5/2। तो d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5/2। ए आ गया, डी आ गया, और जो 11th टर्म अपने को निकालना है तो n की वैल्यू क्या अपने पास 11। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 11th टर्म निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है अपने को A11। अब A11 को हम क्या लिख सकते हैं, अपने को बताया था A एज इट इज प्लस 11th टर्म है, तो टर्म क्या होती है एक कम होती है, यानी कि 10 × D ये होती है। ठीक है, अब A की वैल्यू अपने पास क्या है -3 जो यहाँ से लिए अपन ने, ठीक है, प्लस 10 एज इट इज, और फिर D की वैल्यू क्या अपने पास जो यहाँ पे अपने निकाली है 5/2। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। -3 एज इट इज प्लस, अब 2 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ से अपने पास A11 कितना आ जाएगा, 25 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 22 आएगा, और ये अपना आंसर हो गया। अब देखना है क्वेश्चन में अपने 22 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो वो दे रखा है ऑप्शन बी, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3-4 पार्ट हैं, तो सबसे पहले पार्ट है जो वो सोल्व करेंगे अपन। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। अपने को क्या करना है, ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। अपने को एपी दे रखी है, मिसिंग टर्म अपने को फाइंड आउट करना है। अब इस एपी से देख के बताना है आपको कि हम क्या क्या लिख सकते हैं इससे। तो फर्स्ट अपन कर रहे हैं, तो फर्स्ट में अपने फर्स्ट टर्म अपने को क्या दे रखी है A=2 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, सेकंड टर्म अपने को निकालनी है, थर्ड टर्म अपने को दे रखी है, तो A3 क्या दे रखा है 26। अब ये थर्ड टर्म दे रखी है, बस इसी से ही अपने पास सब कुछ आ जाएगा। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस, अब 3 है, 3 को एक कम करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2D क्या आ गया 26 एज इट इज। यानी कि A3 को अपन ने ये लिख दिया A प्लस 2D लिख सकते हैं। A तो एज इट इज, और फिर 3 को एक कम करके 2D 26। अब A की वैल्यू अपने पास है वो कितनी है 2, तो 2 प्लस 2D 26। अब यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 2D -26 एज इट इज, और ये इधर लाएंगे तो -2। अब यहाँ से 2D क्या जाएगा अपने पास 26 में से 2 चला जाएगा तो 24। अब यहाँ से अपने पास D की वैल्यू क्या जाएगी, नीचे लिख देते, D की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी अपने पास D अब 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से अपने पास D की वैल्यू क्या आ गई 12। क्या आ गई D की वैल्यू अपने पास 12। अब D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, तो अपन सेकंड टर्म भी तो निकाल सकते हैं। अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, A2, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस, अब 2 है, 2 को एक कम क्या होगा 1 × D। अब A की वैल्यू अपने को पता है, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1 × D, D कितना अपने पास 12, तो यहाँ से अपने पास A2 क्या जाएगा 2 प्लस 12 कितना होता है 14। यही अपने को निकालनी थी सेकेंड टर्म A2 14। अब अपने पास A2 कहाँ है, यानी कि ये डब्बा है जो सेकेंड टर्म का है, ये कितना गया अपने पास 12। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में अपने को ये दे रखा है, सबसे पहले अपने को फर्स्ट
जो टर्म है वहाँ पे डब्बा दे रखा है, ठीक है। फिर 13 दे रखा है, यानी कि सेकंड टर्म अपने को दे रखी है। इस एपी से अपन क्या बता सकते हैं कि A2 है वो अपने को कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, ठीक है, ये बता सकते हैं। और फिर थर्ड टर्म अपने को निकालनी है। और फिर क्या है, फोर्थ टर्म, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म अपने को दे रखी है। अब फोर्थ टर्म अपने को कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3। अब चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 है, 2 को 1 कम करेंगे तो 1 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से A की वैल्यू अपने पास नहीं है, D की वैल्यू भी अपने पास नहीं है, इज इक्वल टू क्या गया 13, यानी कि किसी भी अपने को वैल्यू का पता नहीं है। अब यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, A इज इक्वल टू प्लस डी है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 13 माइनस डी, इसको अब हम क्या ले लेते हैं 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी कि A की वैल्यू अपने पास क्या है 13 माइनस डी। अब अपने को सेकंड क्या दे रखा है, A4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को 3। अब A4 को क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस 4 से A कम 3D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से अपने को ये सोल्व करना है। अब A की वैल्यू अपने को जो निकाली है वो अपने को पता है कितनी है, 13 माइनस डी प्लस प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब A की वैल्यू अपन ने कहाँ से लिखी है, फ्रॉम 1 से लिखी है, क्योंकि 1 में अपन ने A की वैल्यू निकाली है, वो कितनी थी 13 माइनस डी, वही लिखा 13 माइनस डी प्लस 3D इज इक्वल टू 3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, 13 एज इट इज आ गया। अब 3D है और माइनस डी है, यानी कि 3D में से 1D माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस 2D इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 3, ठीक है। अब इस 13 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2D इज इक्वल टू 3 एज इट इज, फिर ये प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ से 2D इज इक्वल टू, अब 3 को माइनस 3 में से माइनस करना 13, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करनी है, तो पहले माइनस आ गया, उसके बाद 13 को 3 से माइनस करेंगे कितना आएगा 10। अब यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ से D की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई -5, क्या आ गई -5। और ये जो D की वैल्यू है ये अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखते ही अपना क्या होगा देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास, A इज इक्वल टू 13 माइनस डी, ये दे रखा है अपने को। अब A इज इक्वल टू 13 माइनस, और फिर D की वैल्यू कितनी है अपने पास -5। अब यहाँ से A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 एज इट इज, और ये माइनस इंटू माइनस, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। अब यहाँ से A की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 18, A इज इक्वल टू 13 + 5 कितना आ गया 18। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म अपनी कितनी आ गई 18, तो यहाँ पर फर्स्ट डिब्बे में हम क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म तो आ गई, निकालना कैसे निकालते हैं। अब अपने को कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालनी है। ये भी आपको पता है कैसे निकालना, कैसे निकाली जाती है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकाली जाएगी। थर्ड टर्म अपने को निकालनी है, तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे A3 इज इक्वल टू, अब A3 को क्या कैसे लिख सकते हैं अपन, A प्लस और 3 है, A कम करके 2 इंटू डी। अब A की वैल्यू कितनी है अपने पास 18 आई है, 18 प्लस 2 इंटू डी, डी अपने पास कितना है -5। यहाँ देखिए यहाँ पर D कितना है अपना -5, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 18, फिर ये -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -10, तो यहाँ से क्या आ गया -10। तो यहाँ से A3 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 8। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड टर्म अपने पास क्या आ गई 8, थर्ड टर्म अपने पास आ गई 8। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन
थर्ड टर्म अपने पास क्या है 8। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है 5, फिर अपने को बॉक्स, फिर वापस बॉक्स, फिर 9 1/2 अपने को ये एपी दे रखी है। अब इस एपी से हम क्या पता लगा सकते हैं, यहाँ से अपने को ये पता है कि ए की वैल्यू अपने को दे रखी है 5, ठीक है। A2 अपने को निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है A3 अपने को निकालना है। ये दोनों चीजें अपने को निकालनी है। और A4 है वो अपने को दे रखा है। A4 अपने को कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9 सही 1/2 ये दे रखा है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 19/2। तो A4 अपने पास क्या है 19/2 है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं A एज इट इज, प्लस 4 है, 4 से 1 कम करेंगे 3D इज इक्वल टू 19/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब A की वैल्यू अपने पास दे रखी है, गिवन है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। अब यहाँ से 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। इसको इधर शिफ्ट किया तो -5, ठीक है। 1 के नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो अपने क्या लिख दिया 1। अब यहाँ से इसको एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा अपने पास 3D इज इक्वल टू एलसीएम आ गया अपने पास 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 2 ज़ा 2, यानी कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आई 19 माइनस 10 कितना होता है 9 अपॉन ये कितना है 2। अब यहाँ से D की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 3 है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में 2 है, साथ में 3 और आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 3 को अगर 9 से डिवाइड करना है तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ से D की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो D की वैल्यू अपने पास क्या है 3/2। अब D की वैल्यू अगर अपने पास 3/2 है तो अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले अपने को निकालना है A2 क्या होगा। तो सबसे पहले A2 इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा A प्लस, अब 2 में से 1 कम करेंगे 1 इंटू D यानी कि D। तो A की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 प्लस D कितना अपने पास 3/2। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा अपने पास 2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया A2 इज इक्वल टू 13/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तो अपने पास आ गया A2 13/2 और फिर अपने को क्या पूछा है नेक्स्ट A3 भी अपने को निकालना है। तो A3 क्या हो जाएगा अपने पास A3। अब A3 को क्या लिख सकते हैं, ए तो एज इट इज आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 है, 3 में से 1 कम कर देंगे 2 और इंटू D। अब यहाँ से A कितना अपने पास 5 प्लस 2 इंटू D कितना अपने पास 3/2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि अपॉन में है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से A3 अपने पास कितना आ गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है, बीच में क्या प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं A2 तो अपना क्या है 13/2 और A3 कितना अपने पास 8। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है वो देखते हैं। चलिए अब इसमें एपी दे रखी है अपने को, फर्स्ट टर्म दे रखा है, बाकी के अपने को बॉक्स दे रखे हैं और एक अपने को सिक्स्थ टर्म दे रखा है। सिक्स्थ टर्म कैसे पता चला दे रखा है 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म दे रखा है। यानी कि एक तो अपने को ए की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है -4 और एक अपने को क्या दे रखा है A6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6, यानी कि सिक्स्थ टर्म है। तो अपने क्या लिखा है A6, तो A6 कितना अपने पास 6। अब A6 को अपन आगे सोल्व करते हैं,
क्या आएगा आगे सोल्व करने पर A6 को, तो A तो एज इट इज आएगा प्लस 6, 6 में से 1 कम करेंगे 5, 5 इंटू डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास A की वैल्यू अपने को गिवन है, वो कितनी है -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से -4 को इधर अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 5D इज इक्वल टू 6, -4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +4। अब यहाँ से D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 + 4 10 अपॉन ये 5 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई D की वैल्यू आ गई 2। अब D की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2 आ गई, A की वैल्यू अपने पास -4 है। अब अपन कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, अगर A और D आ जाए तो अपन कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है A2 का टर्म, तो A2 का क्या लिखते हैं A एज इट इज, 2 में से 1 कम करेंगे 1, 1 इंटू D। अब यहाँ से अपने पास A की वैल्यू क्या -4, फिर D कितना अपने पास +2, तो यहाँ से A2 अपने पास कितना गया -2। ठीक है, क्योंकि -4 में से +2, अगर 4 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 2, और फिर माइनस बड़ी वैल्यू के पास है तो 2, तो अपने पास A2 कितना गया -2। ऐसे ही अपने को A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस 3 में से 1 कम करेंगे 2D। अब यहाँ से A कितना अपने पास -4 प्लस 2 इंटू D, D कितना अपने पास 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब 4 - 4 कितना होगा 0। ठीक है, अब अपने को A4 की वैल्यू निकालनी है। A4 क्या आ जाएगा, A4 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 4 से 1 कम करेंगे 3, 3D। अब यहाँ से A की वैल्यू किया है अपने पास 4 प्लस 3 इंटू D, D की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 6, तो यहाँ से अपने पास 6 में से -4 करेंगे कितना आएगा 2। अब ऐसे ही और निकालना, A5 की वैल्यू और निकालनी है, तो A प्लस अब 5 है तो 1 कम कर देंगे 4D, और 4D यहाँ से फिर A की वैल्यू क्या अपने पास -4 प्लस 4 इंटू D, 4 इंटू D, D कितना 2, तो 4 इंटू 2, 2 यानी कि 8, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 8 - 4 यानी कि 4। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो A2 की वैल्यू अपने पास क्या है -2, और फिर A3 की वैल्यू अपने पास 0, फिर 2, और फिर A5 की वैल्यू क्या है अपने पास 4। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो भी अपने को 5th पार्ट दे रखा है। तो 5th पार्ट अपने को दे रखा है जिसमें अपने को फर्स्ट टर्म भी नहीं दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड नहीं दे रखी है, फोर्थ भी नहीं दे रखी है, 5th भी नहीं दे रखी, 6th टर्म दे रखी है, यानी कि सेकंड टर्म दे रखी है और 6th टर्म दे रखी है। तो चलिए अपन लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपने को गिवन क्या है A2, वो कितना है 38, और एक अपने को दे रखी है A6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो A6 दे रखी है अपने को -22। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब A2 को अपन आगे अगर सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, A2 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2 से 1 कम करेंगे यानी कि 1D इज इक्वल टू 38। अब यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो A की वैल्यू निकालेंगे तो D प्लस में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा माइनस में, तो 38 माइनस D। अब इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब अपना सेकंड क्या दे रखा है A6 की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है A6 की वैल्यू -22। अब A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 6 से कम करेंगे तो 5 इंटू D इज इक्वल टू -22। अब अपने पास A की वैल्यू है जो अपन इक्वेशन फर्स्ट से इसमें रखेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू अपने पास क्या है 38 माइनस D प्लस 5D एज इट इज इक्वल टू -22। अब इसको लिख देते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। A की वैल्यू लिखी है अपन ने। ठीक है, अब यहाँ से 38 एज इट इज। ठीक है, अब 5D में से 1 माइनस करेंगे D तो कितना आएगा +4D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -22। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो -38 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा माइनस में, तो 4D इज इक्वल टू -22 -38। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन है वो तो माइनस का ही रहेगा।
ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा 60। अब यहाँ से अपने के पास डी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितने आएगी, अब डी के साथ क्या 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो -60/4। अब यहाँ से डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, डी इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ से डी की वैल्यू अपने पास आ गई, डी इज इक्वल टू -15। अब डी की वैल्यू अगर -15 आ गई तो ये पुट करेंगे इस वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लिख रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास दे रखिए ए इज इक्वल टू 38 माइनस डी। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 माइनस डी कितना अपने पास -15। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 38 प्लस 15, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 53। ये अपने पास एक की वैल्यू आ गई। अब अगर ए और डी अपने को पता है तो अपन किसी भी टर्म को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, ए तो अपने पास आ गया, थर्ड टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। तो A3 अपन क्या लिख सकते हैं, A3 को a प्लस 3 से a कम करेंगे 2 इंटू डी। अब यहाँ से अपने पास a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना अपने पास -15। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो 53 एज इट इज, और -15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गई वैल्यू, A3 की वैल्यू आ गई अपने पास 23। अब ऐसे ही अपने को और किसकी वैल्यू चाहिए, A4 और A5 की भी वैल्यू चाहिए। तो A4 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, A4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a कम 4 से a कम यानी कि 3d। अब a की वैल्यू अपने पास क्या है 53, ठीक है, प्लस 3 इंटू डी, डी कितना अपने पास -15। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो 53 फिर -15 3 जा 45। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास A4 कितना आ गया, 53 में से 45 को माइनस करेंगे तो 8, यानी कि कितना आया अपने पास 8 आया या 7 आया, 5 माइनस 53 अपन ने किया तो सही है क्या, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो A4 की वैल्यू अपने पास कितने आ गई 8, हाँ सही है, 3 और 5 8। और ऐसे A5 की वैल्यू अपने को निकालनी है तो a प्लस 4 इंटू डी। अब यहाँ से 4d यानी कि a कम आ गया, a की वैल्यू अपने पास क्या है 53 प्लस 4 इंटू डी कितना अपने पास -15। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 53 फिर -15 4 जा 60। तो यहाँ से A5 की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी -7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास A5 की वैल्यू -7, A4 की वैल्यू 8। ठीक है, और A की वैल्यू अपने पास 53 आई चुकी है। तो अपन अब बॉक्स में फिल कर देते हैं इनको। A कितना अपने पास 53 और A3 अपने पास कितना है 23। तो A3 अपने पास आ गया 23 और A4 कितना अपने पास 8 और फिर -7। तो A4 आ गया अपने पास 8 और -7। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन फोर्थ। अपना क्वेश्चन फोर्थ क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ AP इज 78। यानी कि एक अपने को AP दे रखी है। AP क्या दे रखी है, AP है अपने पास, लिख देते हैं यहाँ पे अपन। AP क्या दे रखी है अपने को 3 8 13 और 18 डैश आगे चलती रहेगी। ये अपने को AP दे रखी है और अपने को पूछा है कि जो 78 है वो कौन सा टर्म होगा।
यानी कि जो 78 आएगा तो वहां पे कौन सा टर्म होगा, यानी कि कौन सी टर्म पे 78 अपने पास मिलेगा अपने को। इसका मतलब अपने को क्या क्या दे रखा है एपी में वो देख लेते हैं। एपी में सबसे पहले हमें दे रखा है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 3। डी अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं डी, A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम डी निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टर्म अपने पास क्या है 8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो यहाँ से अगर इसको 8 को माइनस करेंगे 3 में तो क्या आएगा 5। आई होप डी की वैल्यू भी अपने पास आ गई है, ए की वैल्यू भी अपने पास थी और ए एन की वैल्यू भी अपने पास दे रखी है, यानी कि nth टर्म अपने पास क्या है 78। ठीक है, और अपने को निकालना क्या है एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अपने को निकालना है कि जो 78 है वो किस टर्म पे आएगा, यानी किस नंबर पे वो आएगा, किस टर्म पर आएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपने को ए एन की वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है, वो कितने 78। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 78। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 3, वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस एन अपने को पता नहीं माइनस 1 और डी कितना अपने पास 5 इज इक्वल टू 78। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस स्टेप को यहीं रखते हैं, जो ये +3 इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 एज इट इज आ गया। अब ये +3 है, इधर शिफ्ट होगा तो किस में चला जाएगा -3 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है फिर। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 75। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से n माइनस 1 और ये इंटू में 5 इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये डिवाइड में आ गया। अब ये 5 की डिवाइड करेंगे हम 75 में, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि 15 बार जाएगा। 15 की टेबल में 75 कब आता है 5 टाइम पे आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 15 बार तक ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, बस ये तो बहुत ईजी है, अब कोई कुछ नहीं करना है। n माइनस 1 इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें, जो कि अपने को निकालनी है, क्वेश्चन में पूछी है, तो वो निकालें तो यहाँ पर -1 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस में चला जाएगा, तो 15 + 1। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास n इज इक्वल टू 16। बस यही तो था, यही तो अपने को पूछ रखा था कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 16th टर्म वो होगी जिसमें क्या आएगा 78 आएगा, जो अपनी एपी दे रखी है उसमें। हेंस तो यहाँ पे लिख देंगे, हेंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ एन एपी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। कोई ज़्यादा वैसे हार्ड नहीं है क्वेश्चन, एपी बहुत इजी है। बस 2 ही फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो nth टर्म का याद रखना है, एक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का याद रखना। 2 ही फॉर्मूले याद रखने और आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन 5th देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब क्या करना है अपने को, बस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है n की वैल्यू, यानी कि n की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इसका मतलब जो पिछले वाला क्वेश्चन था वही है, जस्ट ये लास्ट में 205 दे रखा है, बस ये बताना है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब पूरी नंबर ऑफ टर्म्स ही पता लग गया है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से इस एपी से अपने को क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म पता है अपने को, वो कितनी है a इज इक्वल टू 7। फिर d भी निकाल सकते हैं अपन। d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है, यानी कि सेकेंड टर्म अपने पास 13 माइनस a1 7। तो यहाँ से अपने पास d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब अपने को और क्या दे रखा है इस एपी से an की
वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, ए एन का मतलब nth टर्म ऑफ दी एपी। nth टर्म का मतलब होता है जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ए एन। तो लास्ट टर्म अपने पास क्या है 205, ये भी आपको समझ में आ गया। और अपने को निकालना क्या है, एन निकालना है, ठीक है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है अपने को। तो वेरी सिंपल है, ए एन की वैल्यू अपने को 205 दे रखी है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन पता नहीं है अपने को, ठीक है। डी कितना है, अपने कितना निकाला 6 इज इक्वल टू 205। अब बस कुछ नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन में जो किया है वो यहाँ पे करना है। +7 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7। अब इसको -7 करेंगे तो कितना रह जाएगा अपने पास 198। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस ये जो 6 मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना गया 33। अब बस कुछ नहीं करना है, अब जो n के पास -1 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, -1 है इधर शिफ्ट हो गया +1 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 34। बस यही अपने को पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एपी में कितनी टर्म होंगी, 34 टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी, 34 टर्म होंगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये एपी दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने को बताना है। तो सबसे पहले इस एपी को देख के हम क्या बता सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे आपको पता है A2 माइनस A1 से, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म अपने पास क्या है 15 1/2 है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको पहले तो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31, तो 31/2। इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। वो कैसे करते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसको नीचे वाले से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। 15 2 जा 30, फिर ऊपर वाले से प्लस करते हैं तो 30 आ गया, 30 प्लस 1 31/2 है ही, ठीक है। अब माइनस करना अपने को क्या 18 माइनस करना है। अब माइनस करें फ्रैक्शन वैल्यू में से तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम अपने पास कितना आ गया 2, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद कैसे निकालते हैं, जैसे 2 है, 2 को अब डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2 1। अब 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 31, फिर साइन किसका माइनस। अब ऐसे यहाँ पे करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो 18 2 जा 36। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो 31 में से 36 माइनस नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है अपने पास आएगा माइनस। अब अपन 36 में से 31 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, तो 5, यानी कि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को अगर माइनस करते हैं तो साइन किसका आता है माइनस का आता है, और अपॉन में क्या है 2, ये एज इट इज आ गया। तो डी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई -5/2। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। और फिर अपने को क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है -47, ठीक है। और अपने को पूछा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू पूछी है। बस कुछ नहीं करना है, एन टर्म का जो फॉर्मूला वो लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a अपने पास कितना है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है अपने पास -47। अब a की वैल्यू अपने पास कितनी है 18 प्लस एन माइनस 1, एन का पता नहीं है तो n लिख दिया। d की वैल्यू अपन ने निकाली है कितनी है -5/2, ये अपन ने लिख दी, ठीक है, इज इक्वल टू -47। ये आ गया, यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया। अब कुछ नहीं करना, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। ये जो 18 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो n-1 और फिर क्या है -5/2
इज इक्वल टू -47 एज इट इज। अब ये +18 का इधर आएगा तो ये भी किस में चला जाएगा, -18। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। n-1 और ये क्या है फिर -5/2 इज इक्वल टू, अब ये देखिए, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 47 में प्लस करेंगे 18 तो कितना आएगा अपने पास, 47 में प्लस करेंगे 18 को तो ये आ जाएगा 47 65 आ जाएगा। हाँ 65, ये कितना आ गया 65। अब ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो n-1 के पास में इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये समझने वाली बात है कि कैसे शिफ्ट होगा। ये इज इक्वल टू -65, ये तो एज इट इज लिख दिया। अब -5/2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो 2 है वो किस में है, डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये -5 है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये -5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया। ठीक है, अब 5 की टेबल 65 में अगर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, कितना आ गया अपने पास 13। 5 की टेबल देंगे अपन 65 में, डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 13। अब 13 आ गया, साथ में क्या मल्टीप्लाई में 2 है, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26। तो n-1 इज इक्वल टू कितना गया 26। अब यहाँ से n की अगर वैल्यू निकालनी है अपने को तो -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, +1 में। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 27। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अपन अपना जो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे रखा है अपन को, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एन AP 11,8,5,2। अब अपने को इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो -150 है तो ये कोई टर्म है क्या इस AP की, जो अपने को AP दे रखी है उसमें से अपने को ये पता लगाना है कि -150 आता है या नहीं आता है इस AP में, ये पता लगाना है। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए -150 को एक बार अपन nth टर्म मान लेते हैं। ठीक है, an की वैल्यू मान लेंगे कि -150 है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे अपन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेचुरल नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब -150 है वो इस AP की टर्म में आता है। और अगर जैसे फ्रैक्शन में आ गया या डेसिमल में आ गया तो इसका मतलब क्या है, -150 है वो इस AP में नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये थ्योरली समझाया आपको, अब प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। जैसे अपने पास AP क्या दे रखी है, सबसे पहले अपने को यही काम करना होता है, जो AP होती है उसको अपने को लिखना होता है। AP लिख दी अपन ने। ठीक है, ये AP हो गई। अब A की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 11, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी A2 - A1 यानी कि 8 - 11। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया -3, क्योंकि 8 से 11 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आता है माइनस, तो -3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब an है उसको हम लेट कर लेते हैं कि -150 है, अपना an है। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, अगर वो फ्रैक्शन में आती है तो ये तो अपना nth टर्म नहीं है, अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी nth टर्म है। ठीक है, यहां पर भी AP में भी ये लिख देते हैं -150 लेट, ये लेट किया अपन ने। ठीक है, और फिर n ये तो अपने को निकालना है। ये अगर सही नेचुरल नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि 150 -150 है वो इस टर्म में आता है, वरना नहीं आता है। बस कर लीजिए, वो का वो क्वेश्चन हो गया अपना। nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है A + n - 1 × D, और ये कितनी है अपने पास -150। बस कुछ नहीं करना, A की वैल्यू अपने पास क्या है 11 + n - 1 × D, D कितना अपने पास -3,
इज इक्वल टू -150। ये आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11, फिर -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3n, फिर -3 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू -150। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब ये इतना हो गया तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा -3n, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू -150, ठीक है। अब 14 प्लस का इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा, प्लस को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास -150 एज इट इज, और इसको शिफ्ट करेंगे तो -14। अब यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है -3n इधर एज इट इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होता है माइनस का, तो 150 प्लस 14 कितना हो जाएगा 164। अब यहाँ से -3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, और यहाँ पर करेंगे 3 5 जा 15, फिर 1 14 आ गया, 14 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12.6, ये कुछ आ रहा है। इसका मतलब अपने पास n की वैल्यू क्या आ रही है, n इज इक्वल टू 54.6। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास पॉइंटों में उत्तर आ रहा है, डेसिमल में उत्तर आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, hence -150, hence -150 is not the term of an AP, is not the term of AP, is not the term of AP। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर अगर अपने पास नेचुरल वैल्यू आ जाती है जैसे कि 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते थे कि ये टर्म है एपी में है, लेकिन यहाँ पर तो 54.6 आ गया। अब कोई टर्म ऐसे थोड़ी ना होती है, अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये तो बोलते हैं हम, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं 3.4 टर्म, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब ये जो टर्म अपन ने एन माना वो गलत माना है, क्योंकि ये टर्म है ही नहीं इस एपी में, इसलिए अपने को ये पता चला है कि ये टर्म नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही अपने को चेक करके बताना था कि ये एपी में है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। अब अपने को एपी नहीं दे रखी है, ठीक है, एपी अपने को खुद से बनानी है। अब उसके लिए अपने को कंडीशन दे रखी है एपी बनाने के लिए। वो कंडीशन क्या दे रखी है, सबसे पहले देखते हैं। अपने को 11th टर्म दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा का सीधा A11 अपने को कितना दे रखा है 38, ये दे रखा है, ठीक है, A11 ये दे रखा। अब A11 को मैंने बताया था आपको लिखना कैसे होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं A एज इट इज प्लस, अब 11 है, 11 से 1 कम करेंगे कितना आएगा 10D इज इक्वल टू 38। ये मैंने आपको बताया था, वो का वो ये करना है आपको, ठीक है। ये अपन ने कर लिया, ठीक है, इसको 1 मान लिया अपन यहाँ पे, क्योंकि अपने पास ना तो ए की वैल्यू है ना डी की वैल्यू है, तो इसको अपन यहीं का यहीं छोड़ देते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन अपने को यहाँ से देखनी है, 16th टर्म इज 73। अब 16th का मतलब A16 इज इक्वल टू कितना है 73 है, ठीक है। अब A16 को अपन कैसे लिख सकते हैं, जो मैंने बताया हुआ है आपको कि A तो एज इट इज आएगा प्लस, अब 16 है, 16 को 1 कम करने पे क्या आएगा 15, तो 15 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 73। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपन ने सेकंड मान लिया है। अब अपने पास ये लीनियर इक्वेशन आ गई, जो कि हम पढ़ चुके हैं,
9th क्लास में भी पढ़ गए हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को अब सोल्व कैसे करते हैं वो आपको भी पता है, ठीक है। इसमें से एक को अपने को माइनस करना है, ठीक है। तो अपन माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चाहे 1 से सेकंड कर लो, चाहे सेकंड से 1 कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इक्वेशन फर्स्ट को अपने को माइनस करना है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, लीनियर इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा ही आपको बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन को ऐसे सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, जो साइन होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के उसके अपोजिट साइन करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 15d माइनस 10d, यानी 15 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 5 और d साथ में है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से 73 में से 38 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 35। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से अपने पास क्या आ रही है, d की वैल्यू आ जाएगी, वो कैसे आएगी, 5 मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट कर दें, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 7। अब d की वैल्यू 7 आ गई। अब ये वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, बात एक ही है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब यहां से d की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो a एज इट इज आ गया, प्लस 10d एज इट इज आ गया। अब d की वैल्यू अपने पास क्या है 7 इज इक्वल टू 38। अब यहाँ से अगर अपने को a की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 30। अब a की वैल्यू निकालने के लिए जो 70 इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो 38 माइनस 70, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितनी आई a की, a इज इक्वल टू 32। अब ये a की वैल्यू आ गई। अब a और अगर d की वैल्यू आ गई तो हम पूरी AP को लिख सकते हैं, कितनी भी टर्म लिखनी हो लिख सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ पर अपने को AP नहीं लिखवा रहा है, अपने को क्या पूछ रहा है, फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन AP। 31th टर्म अपने को निकालनी है, यानी कि A13 अपने को निकालना है। अब A13 अपन कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, a एज इट इज प्लस 31 है, इससे एक कम लिखेंगे, कितना 30 इंटू डी। अब यहाँ से a की वैल्यू अपने पास क्या है 32 है, तो 32 प्लस 30 इंटू डी, डी कितना है अपने पास, डी 7 है जो अपन ने निकाला है, यहाँ पे निकाला ना 7, ये देखिए डी, डी इज इक्वल टू कितना है 7। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं 32 प्लस, अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और साथ में 0, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करते हैं अपने पास क्या आएगा 242, ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, ओ सॉरी ये यहाँ पे गलती कर दी ना अपन ने, बस यही तो है जल्दबाजी में। ये a इज इक्वल टू 32 है, लेकिन ये किस में है, माइनस में है, किस में है, ये माइनस में है, ठीक है। क्योंकि 38 छोटी वैल्यू है, 70 बड़ी वैल्यू है, तो यहां पर अगर इसको माइनस करेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ये प्लस माइनस तो हो गया, 32 हो गया। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है 70, 70 के पास क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। तो a की वैल्यू क्या है -32 है, तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा -32, क्या आएगा -32। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, अपन ने माइनस किया है छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से, तो छोटी वैल्यू को अगर माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू से तो अपने पास क्या आएगा वो आपको पता ही है, क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अब समझिए यहाँ पे ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 210 माइनस 32, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 210 में से माइनस करेंगे 32, कितना आएगा अपने पास, तो A31 इजिकल टू आ जाएगा अपने पास 178। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी अपने, क्या कि A की वैल्यू अपने को क्या थी, -32 थी, अपने वो नहीं ली, देखा नहीं अपने जल्दबाजी के चक्कर में। तो आपको ऐसी गलती एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने तो ऐसे कर दी ताकि आपको पता चले कि ऐसी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां आपको कितने नंबर कटवा सकती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि A की वैल्यू -32 है, -32 पुट किया, D की वैल्यू 7 पुट की, यहाँ से सोल्व किया, अपने पास A31 कितना आ गया, 178। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब एक AP अपने को दे रखी है, उसमें कितनी टर्म है, टोटल 50 टर्म्स है, ठीक है। पहली चीज अपने को दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या दे रखा है, विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म अपने को कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, ठीक है। तो A3 अपने को कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। अब अपने को पता है, मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट तरीके से कि A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A तो एज इट इज लिखना है, फिर 3 में से एक कम करना है 2 और इंटू D इजिकल टू 12, ये अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक आपने कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। इसको अपन ने मार्क कर लिया 1। और फिर क्या दे रखा है, द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, अपने पास टर्म्स कितनी है, 50 है। तो लास्ट टर्म ऑब्वियसली बात है कि कौन सी टर्म होगी, 50 टर्म तो होगी। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, A50 इजिकल टू अपने को कितना दे रखा है, 106, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब A50 को अपन क्या लिख सकते हैं, A को एज इट इज 50 में से एक कम करेंगे, 49 इंटू D इजिकल टू कितना गया, 106। बस ये अपनी लीनियर इक्वेशन बन गई, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड से हम इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, A प्लस 49D 49D इजिकल टू 106। इसको माइनस करेंगे 1 को, ठीक है। तो 1 क्या है अपने पास, A प्लस 2D इजिकल टू 12। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अपोजिट साइन आएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो A माइनस A कैंसिल हो गया। 49 में से 2D निकालेंगे, 49 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा, 47, साथ में D है इजिकल टू यहाँ से 106 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 94। अब यहाँ से D की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 47 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो D की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ गई, 2। D की वैल्यू अगर 2 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में हम रखेंगे D की वैल्यू, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। अब A की वैल्यू रखने के लिए, A की वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या दे रखी है, इजिकल टू 12। अब लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम D की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो D की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2 इंटू D कितना अपने पास, 2 इजिकल टू 12। अब A की वैल्यू अगर निकालनी है अपने को, 2 2 जा 4, 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना किस में चला जाएगा, माइनस में। तो 12 माइनस 4, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8। तो A की वैल्यू 8 आ गई, D की वैल्यू अपने पास कितनी थी, 2 थी। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने को क्वेश्चन पूछा फाइंड द 29th टर्म। कौन सी टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है, A29। अब A29 को आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, A को एज इट इज लिखना है, 29 में से एक कम करेंगे कितना आएगा, 28 इंटू D। अब यहाँ से A की वैल्यू अपने पास कितनी है, 8 प्लस 28 इंटू D, D कितना अपने पास 2। तो यहाँ से 8 प्लस
28 टू ज़ा 56, तो यहाँ से अपने पास 829 कितना आ गया, 64। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन भी इसी तरीके का ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले अपने को दे रखा है कि इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि दो अपने को टर्म दे रखी है, एक तो थर्ड टर्म दे रखी है, तो अपन लिख देंगे A3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। ठीक है, A3 4 दे रखा है। A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस A कम यानी कि 2D इज इक्वल टू 4। यहाँ से अपन इसको एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर अपने पास कितने दे रखे, 9th टर्म। 9th टर्म अपने पास क्या है, A9 इज इक्वल टू अपने पास कितना -8 है। तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस A कम 9 से 8D इज इक्वल टू -8। ये इसको 2 मार्क कर लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनको सोल्व करके A और D का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड अपने पास क्या है, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपोजिट साइन आएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 8 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, और साथ में D है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12। ठीक है, अब यहाँ से अगर D की वैल्यू निकालेंगे तो D की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, -12, और 6 को ट्रांसफर इधर करेंगे शिफ्ट, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो D की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -2। तो D की वैल्यू अपने पास आ गई -2। अब ये D की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे क्या आएगा अपने पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब D की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आएगा अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। अब A अपने को पता नहीं है, +2 इंटू D अपन ने निकाला है, -2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से A की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, देखते हैं। A इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, और -4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से A की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो 4 + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, A इज इक्वल टू 8। 4 + 4 कितना होता है, 8। A की वैल्यू आ गई अपने पास, D की वैल्यू आ गई। अब अपने को पूछा क्या है वो देखते हैं, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब ये पूछा अपने को कि कौन सी टर्म है जो इस AP की 0 बनाएगी, यानी कि 0 वैल्यू किसकी आएगी। तो इसका मतलब अपने को क्या दे रखा है, an की वैल्यू दे रखी है। an की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0 है। ठीक है, अब an की वैल्यू अगर 0 है अपने पास, तो अपने को ये पता लगाना है कि कौन सी टर्म है जो 0 बना रही है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था अपने पास, -2 जो निकाला है अभी, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से n माइनस 1 और -2 को एज इट इज़ रखते हैं, और +8 को इधर शिफ्ट करेंगे, किसमें चला जाएगा, -8 में। अब यहाँ से n माइनस 1 को एज इट इज़ रखेंगे, -2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो -8 अपॉन -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या गया, 4। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालनी है तो n इज इक्वल टू -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1, तो 4 + 1 कितना देगा, 5। तो n इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यही अपना आंसर हो गया। क्या हो गया,
फिफ्थ टर्म यानी कौन सी टर्म अपनी जीरो आ रही है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो, ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज इस पार्ट में अपन ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 11 से 20 क्वेश्चन अपन सेकंड पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इतना, फिर अगर एक ही साथ पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, देखने में बोर हो जाओगे। इसलिए एक और पार्ट लाएंगे जिसमें 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट 5.2 का फर्स्ट पार्ट आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या दे रखा है अपने को, वो देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ अपने को जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस वही लिखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, 17th टर्म ऑफ एन एपी। अब 17th टर्म को अपन क्या लिखते हैं, A17। ठीक है, वो कितना दे रखा है अपने को, ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब बढ़ गया, किससे, 10th टर्म से कितना, 7, यानी कि 10th टर्म से कितना बढ़ गया, +7 हो गया। ठीक है, यही दे रखा है कि जो 17th टर्म है एपी की वो बढ़कर कितनी हो गई, किससे बढ़कर कितनी हो गई, तो 10th टर्म से 7 बढ़ गई, तो A10 + 7। ठीक है, अब A17, अब आपको पता है A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D, ये लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इजिकल टू, अब A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A को तो एज इट इज 10 में से 1 कम करेंगे 9 और इंटू D + 7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो A और D की जो भी वैल्यू है वो एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि A + 9D को इधर शिफ्ट कर देंगे अपन। ठीक है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर तो A + 16D एज इट इज आ गया। अब A को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, -A में, + 9D को इधर शिफ्ट करेंगे किस में चला जाएगा, -9D में, इजिकल टू कितना रह जाएगा इधर, 7। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। A - A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे अपने आप आपस में। ठीक है, अब 16D में से माइनस करना है 9D, अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 7D, 7, और फिर D साथ में है ही 7D इजिकल टू कितना रह गया अपने पास, 7। अब यहाँ से अगर D की वैल्यू निकालनी है, जो अपने को पूछा है क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू निकालनी है तो 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 7 को इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। तो यहाँ से अपने पास D की वैल्यू कितनी आ गई, 1। D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1, और यही अपने को पूछा है, कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आऊँगा कल इसी टाइम पे, और उसमें पार्ट 2 में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 5.2 जो एक्सरसाइज है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट से लेकर 10 तक अपन ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया आज, और सेकंड पार्ट में हम 11 से 20 तक कल कंप्लीट करेंगे। तो आई होप मेरे द्वारा जो भी क्लासेस ली जा रही है आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर अच्छे से समझ में क्लासेस आ रही है तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं भी आपको सुधार की ज़रूरत है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए, तो आपका सुझाव भी मोस्ट वेलकम है कि आप अपना सुझाव भी दीजिए कि सर आप ऐसे पढ़ाइए या ऐसे पढ़ाइए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपन सेकंड पार्ट लेकर, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।